हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और एसएससी सीजीएल 2023 या यूं कह लो जो सीएचएसएल 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की, उनके लिए ये वीडियो है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉक का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूं। बेसिकली आज हम ई मॉक टेस्ट का जो 5वां टेस्ट है ना, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ई मॉक ऐप है, अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल 2023 की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस पे ना आपको 10-10 मेंस का मॉक मिल जाएगा। और इसके लिए ना आपको कुछ भी पे नहीं करना है, जीरो। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप 10 के 10 मॉक दे सकते हो और इसका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा। ये बिल्कुल फ्री है, तो मैं बोलूंगा जाके जरूर दो और अपना एनालाइज करो कि आपके क्या रहे। और इसका पेपर देखोगे बहुत अच्छे लेवल का है, प्रीवियस ईयर से बनाए गए हैं। जो पार जो पेपर होता है उससे स्लाइटली अप है, डाउन नहीं है, थोड़ा अप है जो पेपर 2022 वगैरह का जो देखोगे उससे। लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है एग्जाम को देखते हुए। तो मैं बताता हूं करना क्या है। सबसे पहले आपको ऐप पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ई मॉक पेनिसिया और एसएससी डालोगे आ जाएगा। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इसको अपने डेस्कटॉप पे दे सकते हो। इसको आईओएस फोन से दिया जा सकता है, इसको सेम एज एंड्रॉइड फोन से भी दिया जा सकता है। वहां पे जाओगे ना, फिर एसएससी मॉक का ऑप्शन आएगा, एसएससी मॉक में जाना, देन सीजीएल 2023 में जाना, सीजीएल 2023। उसमें ना आपको 11 रुपए का ऑप्शन दिखेगा, 11 रुपए देना नहीं है आपको, डेमो में जाना है और सारे मॉक्स आप फ्री में दे सकते हो। डेमो में जाके सारे मॉक्स फ्री में दे सकते हो। 11 रुपए अगर आप पे करते हो तो ये हो सकता है कि मेंस के बाद भी ये मॉक आपके पास रहेंगे। लेकिन अगर आप डेमो से देते हो तो मेंस तक ही आपके पास इसका सॉल्यूशन रहेगा। मेंस के बाद ये फिर पेड हो जाएगा, फ्री नहीं होगा। तो अभी जब तक मेंस से आप इसकी तैयारी करो और भरपूर तैयारी करो, बहुत फायदा मिलेगा इसका। ओके, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना और इंस्टाग्राम आपको पता ही है, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। आगे अगेन, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप 99 रुपीज में 40 एसएससी का मॉक खरीद सकते हो। 2024 कोड लगा देना, मिल जाएगा। बाकी ये वाला मॉक तो बिल्कुल फ्री है, इसको 29 रुपए से हटा के इसको फ्री कर देते हैं। ये बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने मॉक दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो प्लीज पहले जाके दे देना। ओके, और ये मेंस की तैयारी में आपका 4 चांद लगा देगी अगर आप ये मॉक देते हो तो। ओके, और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह भी तैयारी कर रहा है उनको भी सजेस्ट कर देना, बिल्कुल फ्री है ये। 10 मॉक बहुत होते हैं, जितने दिन बचे हुए अगर इन्हीं 10 मॉक को लगा दो, आई कैन बेट कि मैथ्स रीजनिंग इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई भी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कुछ बाहर नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक नंबर एक्स है, वो 7 के टेबल में आता है। ठीक है, डिविजिबल बाय 7, ध्यान रखना वो 7 से डिवाइड होता है। व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय, अगर इस नंबर को 8, 12, 16 से डिवाइड करते हैं ना, तो हर केस में 3 रिमाइंडर आता है। कितना रिमाइंडर आता है? 3। ध्यान रखना, अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 3, 12 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 3, और 16 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 3। ओके, और एक और चीज कह रहा है, वो जो नंबर एक्स है ना, वो जो नंबर एक्स है वो 7 के टेबल में आता है। तो न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है? तो सिंपल, आपके पास 4 दे रखे हैं ना ऑप्शन, पहला तो यही चेक करो कि 7 के टेबल में कौन सा आता है। तो ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, चौथा वाला आता है बस, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ आता है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ आता है। तो वही आंसर होगा इसका। अदरवाइज इसका तरीका क्या होता है, 8, 12 और 16, इसका एलसीएम ले लो। 8, 12 और 16 का कितना होता है? जैसे 12, 16 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक है, कितना? 48। तो वो नंबर जो होगा ना, वो हमेशा ऐसा होगा कि 48 का मल्टीपल प्लस में 3, 48 का इंटू में 2 प्लस में 3, 48 इंटू में 3 प्लस में 3, 48 इंटू में 4 प्लस में 3, ऐसे ही नंबर होंगे। तो देख रहे हो तीसरा वाला ऑप्शन जो है ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहले दो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। आई होप क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक आदमी है, उसने कुछ मैंगोज खरीदे हैं। ठीक है, कितना? 3, 4 रुपीज 4। 2 मिनट देना मुझे। एक आदमी है, उसने क्या किया है, 3 मैंगो खरीदे हैं 4 रुपए में। ध्यान रखना, 3 मैंगो खरीदा है 4 रुपए में, ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ओके, और कुछ एंड सेम क्वांटिटी 5, 4 रुपीज 6, 5 खरीदा है कितने में?
6 रुपीज में। यानी कि देखो कुछ क्वांटिटी 3 रुपए में खरीदा है और उतनी ही क्वांटिटी 5-6 रुपए के दर से खरीदा गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए और बाद में क्या किया गया है, और इन मैंगो को ना 3 मैंगो को 5 रुपए में बेच दिया गया है। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते क्या है, देखो हो क्या रहा है, दो वैरायटीज है। पहली वैरायटीज के 3 मैंगो खरीदे हैं 4 रुपए में, दूसरी वैरायटीज के 5 मैंगोज खरीदे गए हैं 6 रुपए में, और दोनों के बराबर बराबर क्वांटिटी खरीदे गए हैं। तो पहले तो क्वांटिटी बराबर करो, 3 है 5 है तो 15 कर सकते हो उसको। मैं कह सकता हूं पहले वाले क्वांटिटी का, क्वांटिटी 1 का 15 खरीदने में कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, देखो 3 पचे 15 ना, तो 4 पंचे 20 रुपए, कितना 20 रुपए। क्लियर है, पहले वाले के 15 क्वांटिटी खरीदने में कितना पे करना है इसको, 20 रुपए। दूसरे वाले में देखोगे कि 5 क्वांटिटी खरीद रहा है 6 रुपए में, 15 क्वांटिटी कितने में खरीदेगा, 5 दिया 15, 6 दिया 18 रुपए में। क्लियर है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो 30 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है 38 रुपए में। कोई दिक्कत, 30 क्वांटिटी कितने में खरीदा गया है, 38 रुपए में, और बेचा जा रहा है 3 बेचा जा रहा है 5 रुपए का, 3 5 रुपए का, तो 30 बेचने पे उसको कितना मिलेगा, 5 इंटू में 10, 50 रुपए। अब खुद देख लो, कॉस्ट प्राइस है 38, सेलिंग प्राइस है 50, तो प्रॉफिट कितना हो गया 12। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में 38 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे 32% प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, 32% आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके क्वेश्चंस आपको ना थोड़े अच्छे ही मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े अच्छे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस फाइंड करना है। इसमें ना आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस का रूल पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और आई नो आप मेंस दे रहे हो तो आपको इतना पता होगा। तो एक तो इसमें गलती क्या हुई है ना, ये 5 है पावर में, ठीक है, ये 5 है। ठीक है, अब देखो 243 को क्या लिख सकते हो, क्या आप 243 को ये लिख सकते हो 3 की पावर 5 की पावर n/5, इनटू में क्या था 3 की पावर 2n प्लस 1, और ऐसे ही 9n को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर n-1। अब देखो ये तो 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर आ गया 3 की पावर n प्लस में 2n प्लस 1, और यहां क्या बचेगा 3 की पावर 2n प्लस n-1। ओके, अब देखो 3 की पावर 3n प्लस 1, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3n-1, ये उधर चले जाएगा ऊपर, तो 3 की पावर 3n प्लस 1, जो यहां पावर प्लस में है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी -3n प्लस 1, ये कट गया, 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन है जो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है। ओके, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, 49 इंटू में 33 इंटू में 24। इसको पिघला करके ना एक क्या बनाया गया है, इसको पिघला करके ध्यान रखना, इसको एक स्फेयर बनाया गया है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r की क्यूब। नाउ इसको कट करते हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से किया 12, 4 से किया 3। अब देखो r की क्यूब आ जाएगा यहां से 49 इंटू में 9, और यहां पे था 7 इंटू में 3। तो अब देखो 49 7, यानी ये आ जाएगा 21। r की वैल्यू कितनी आ गई 21। क्या पूछा गया था आपसे, आपसे रेडियस ही पूछा गया था, तो 21 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, भोला ने क्या किया है, अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, 25%, 30% एंड 20% ऑफ इट्स सेविंग इन बाइंग शेयर्स ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज PQR। ध्यान रखना, P का कितना 25, Q का कितना 30, R का कितना 20%, इतना इसने शेयर इन्वेस्ट किया है अपनी इनकम का। और इन पे डिविडेंड जो है ना, इस पे आया है 10%, इस पे 12% और इस पे 15%। और इस तरीके से जो इसकी टोटल इनकम है ना, वो है 5460। कितना है टोटल इनकम 5460। अब आपसे पूछा है द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन बाइंग शेयर ऑफ क्यू, तो क्यू में कितना इन्वेस्ट किया गया है। देखो बहुत आसान है, 25 का 10% 2.5, 30 का 12% 3.6, 20 का 15% 3। कुल मिला के अगर हमारे अकॉर्डिंग चले ना, तो ये इसकी अर्निंग हुई है 2 3 5 3 8 9.1 रुपीज। कितना 9.1 रुपीज। बट इसने किया कितना एक्चुअली में 5460। तो 5460 किसकी वैल्यू है,
9.1 की। क्या पूछा गया आपसे कि कंपनी क्यू में कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो क्यू में 30 इन्वेस्ट किया गया है। देख लो, निकाल दो, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। 9 से किया, अब 6 कट रहा है, 60, 1,80,000 या 18,000, सॉरी 18,000। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है। इफ रहीम डिपॉजिटेड द सेम अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स, वीडियो रोको और करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, रहीम ने ना हर साल एक्स रुपीज डिपॉजिट किया है 3 साल तक, लगातार 3 साल तक। ओके, और उस पर इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%, हर साल 5%। ध्यान रखना, अब आपसे पूछा कि 3 साल बाद उसे कितना मिलेगा। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हालांकि इसका ऑप्शन गलत टिक हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, करके देखें कैसे करोगे। देखो, बेहद आसान क्वेश्चन है अगर समझ गए तो। पहले साल कितना डिपॉजिट किया, एक्स, दूसरे साल एक्स, और तीसरे साल एक्स। तीनों साल एक्स रुपीज डिपॉजिट करेगा। कितना कितना, तीनों साल एक्स, एक्स और एक्स। देखो, पहले वाले पे उसको 3 साल का मिलेगा, कितना, 3 साल का। तो 3 साल का कितना, 5% के हिसाब से मिला। तो अगर 20 करता तो 21 मिलता, यानी कि 3 साल में अगर ये 8,000 इन्वेस्ट करेगा तो कितना मिलेगा, 9261। इतना ही तो मिलेगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे तो लगता है ना, यानी कि एक्स का 9261 अपॉन में 8000, यानी कि टोटल ये कितना मिल जाएगा इसको, 9,261 रुपए अपॉन में एक्स। जो पहला वाला डिपॉजिट करेगा, ध्यान रखना, जो इस साल डिपॉजिट किया ना एक्स रुपीज, उस पे 3 साल बाद कितना मिलेगा इसको, 9261 एक्स अपॉन में 8000। ये पहला वाला है। लेकिन अब देखो, ये तो 3 साल के लिए है ही है। अब अगले साल इस भाई साहब ने क्या किया था, एक्स रुपीज और डिपॉजिट किया था। ये इस पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल का। इस वाले पे कितना मिलेगा, सिर्फ 1 साल का। क्यों, क्योंकि देखो, ये पहले साल के स्टार्टिंग में डाला, ये दूसरे साल के स्टार्टिंग में, और ये तीसरे साल के स्टार्टिंग में। तो दूसरे साल में कितना मिलेगा, अगेन देखो, 20 और 21 है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 400, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, यानी कि 441x अपॉन में 8, 400। ये कितना मिलेगा, ये दूसरे साल मिलेगा। और तीसरे साल कितना, सिंपल, 20 से 21 है, तो 21x अपॉन में 20। आप चाहो तो अमाउंट का फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हो, P 1 प्लस में R अपॉन में 100 की पावर N, बट कोई फायदा नहीं, ऐसे ही निकलेगा। तो देखो, पहले साल कितना मिला, 9261x अपॉन में, पहले वाले पे इसको इतना पैसा मिलेगा, दूसरे वाले पे 441x अपॉन में 400, और तीसरे वाले पे 41x अपॉन में 20। अब इसमें से कॉमन ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, 8000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9261x प्लस में 20 इंटू में ये 882, 441, 882, और ये आ जाएगा 40, इसको 2 से किया है, 40, 1610। इसको ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 2426481। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको सिर्फ अब ऐड करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा था ये। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या है। एबीसी ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सी टू द हाइपोटेनस इज पी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए, बी और सी। अगर यहां से कभी भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए ना हाइपोटेनस से, और अगर मैं इसका नाम P दे दूं, उसका नाम A दे दूं, उसका नाम B दे दूं, तो 1 अपॉन में P स्क्वायर जो होगा ना, वो 1 अपॉन में A स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में B स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। याद रहेगा ये चीज, ये सीधा प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए। एक आदमी है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रो करता है स्टिल वाटर में। ओके, और अगर करंट की स्पीड यानी धारा की स्पीड 1 किलोमीटर है, और इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार इज द प्लेस। ये गया है और आया है, कितना टाइम लगा उसको, 1 घंटे। समझो, मान के चलो x किलोमीटर गया है, वो x किलोमीटर जाएगा किस स्पीड से, 6 की स्पीड से। क्यों, क्योंकि 5 उसकी स्पीड है और 1 किलोमीटर धारा की स्पीड है। और वापस आने में कितना टाइम लगेगा उसको, x/4। क्यों, क्योंकि अब स्पीड जो है घट जाएगा, 5 में से 1, और टोटल टाइम कितना लगा, 1 hour। इसको सॉल्व कर लो, 10x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ जाएगी 2.4 किलोमीटर।
ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ द सेंटर। देखो एक सर्कल है, ठीक है, इसका एक आर्क है, ये मान लो ये सेंटर से कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ओके, अ सेमी सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द आर्क विद कोड। देखो इससे जो कोड बन रहा है ना, जैसे लाइक ये ए है और ये बी है, समझना इस चीज को, ये ए है और ये बी है, तो इससे ना एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। क्लियर है, ये वाला, ये क्या किया है, इस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, और ये जो पूरा आर्क का जो कोड था ना, ये एज अ डायमीटर। ओके, एज अ डायमीटर आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द आर्क एंड द कर्ड पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल। आपसे पूछा है इस आर्क और कर्ड सरफेस एरिया के बीच का जो है ना एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है ना, ये और ये तो बराबर होता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो अगर रेडियस 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ना सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो ये वाले एरिया कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस सर्कल वाले में से, सेमी सर्कल में से, इस सेमी सर्कल में से अगर ये सेगमेंट घटा दूं, यानी कि अगर मैं सेमी सर्कल में से क्या घटा दूं, सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट घटा दूं तो आ जाएगा ना, बट उसके लिए हमें सेगमेंट चाहिए ना। देखो सेमी सर्कल तो निकाल दोगे कैसे, पाई पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना होगा, आर यहाँ पे, यहाँ 6 का हाफ कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर 9/2 है, माइनस सेगमेंट यानी कि 9 पाई/2 माइनस सेगमेंट घटा दो, ये आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिंपल वैल्यू पुट करनी है इसकी, कोई दिक्कत। अब देखो, अब इस सेगमेंट का एरिया भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हो, ये वाला पार्ट, अगर मैं पूरे में से, आर्क में से अगर ये ट्राइंगल हटा दूं तो आ जाएगा ना। तो पूरा आर्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर 36 है, चीटा बाई 360, यही होता है ना, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 36। नाउ 0 0 ये कट जाएगा, ये आ गया आपका, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, √3/4 6 का स्क्वायर 36, तो कट के बेसिकली 6 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये 6 पाई आ गया, और यहां बच जाएगा आपका -9√3। ठीक है, ये किसका निकला है, ये इस सेगमेंट का निकला है। हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू, देखो एक बार फिर से देख लो, जहां अगर यहां दिक्कत है तो क्या होगा, पाई, पाई की वैल्यू पुट मत करो क्योंकि पाई में ही आंसर है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाय 360। ठीक है, देखो 6 से 6 पाई आ गया ना, माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर यानी 36, यानी कि 9√3/9√3, ये आ गया है मेनली इस सेगमेंट का एरिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल सर्कल में से अगर मैं ये घटा दूं, यानी कि 9 पाई/2 माइनस 6 पाई प्लस 9√3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 9√3 माइनस 3 पाई/2, ये आ गया 9√3 माइनस 3 पाई/2, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 9 कॉमन लोगे तो ये पाई/6 बचेगा अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई कैन बेट कि इससे टफ पेपर नहीं बनाएगा वो, इससे इजी ही बन सकता है, टफ नहीं। हमें क्या करना है, व्हेन द सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बताओ, एक में से 1/2 घटाओ, 1/2, 1 में से 1/3 घटाओ, 2/3, 1 में से 1/4, 3/4, अगला 4/5 बचेगा, ऐसे ही चलता जा रहा है। और लास्ट वाला क्या है, n-1 अपॉन में n। अगर आप गौर से देखोगे तो ये 2 2 कट रहा है, 3 से 3, 4 से 4, आखिरी वाला इससे कट जाएगा, यहां बचेगा 1/n, 1/n इज योर आंसर।
एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये कह रहा सम ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल होता है बी और सी का वो किसके इक्वल होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपसे पूछा है कि इसका और इसका, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका सम बताओ किसके इक्वल होगा। इनमें से दो ही ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में से एक आंसर है, तो शायद इसीलिए दो लिया नहीं होगा। कैसे करोगे, देखो सिंपल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो x है ये बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो मैं इस एंगल को b नाम दे रहा हूं तो x को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस बी, और y को क्या लिख सकता हूं मैं 180 माइनस सी। अब समझो खुद ही, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 के इक्वल होगा, होगा ना, होगा। तो अब देखो एंगल a ही रहने दो, एंगल b के बदले क्या लिख सकते हो तुम, अगर x 180 माइनस बी के इक्वल है तो b क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्स, सी क्या आ जाएगा 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, x और y को उधर लेके चले जाओ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू देखोगे एंगल a प्लस 180, एंगल ए बी ए सी प्लस में 180, ऑप्शन नंबर 1। बाकी इसमें चाहो तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, जैसे इसको 70 मान लिया, इसको 30, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लोगे, एक ही सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। एक आदमी ने ना एक लोन लिया है बैंक से, किस रेट पे 12% के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12% है। आफ्टर 3 ईयर ही हैड टू पे 5400 एज इंटरेस्ट। टोटल 5400 रुपए कितना दिया उसने, इंटरेस्ट दिया है। प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, अगर आपने 100 रुपए लिया होता 12% के दर से 3 साल के लिए, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता 36 रुपए। 12% 3 साल के लिए 36%, लेकिन दे कितना रहे हो 5400। तो 5400 किसकी वैल्यू है 36 की, चाहिए किसकी 100 की 15,000। ऑप्शन नंबर 4। ये तो आसान था, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो अगर 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, पहला तो ये, तो इसको कह सकते हो 5x इज ग्रेटर देन 4 माइनस 2 x इज ग्रेटर देन 2/5, ये तो पहले वाले इक्वेशन से आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 2/5 से ज्यादा ही है। दूसरे में देखो 4x माइनस 16 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 1। क्लियर है, मैंने क्या किया 4x माइनस 16 माइनस 2 इज इक्वल टू दिस, तो देखो इसको इधर ले आओ, 4x माइनस 3x लेस देन इक्वल टू माइनस 1, और ये उधर जाके प्लस में 18 आ जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू 17। देखो x की वैल्यू क्या है, एनी हाउ 17 से कम होगा, 17 भी हो सकता है, 17 से कम होगा, और 2/5 से ज्यादा होगा। तो इसमें से देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू 17 से कम होनी चाहिए, लेकिन 2/5 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो नेगेटिव वाले दो ऑप्शन उड़ा दो। अब देखो क्या 18 हो सकता है, नहीं, एनी हाउ 17 से कम ही होगा, तो 18 भी नहीं हो सकता, क्या बचा 16। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बट एसएससी में भी पहले पूछे जाते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। देखो आपके पास गिवन है x प्लस 1 अपॉन में 4x, कितना दिया हुआ है 3/2, और आपको निकालना है 8x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में 8x की क्यूब, यही तो है ना। तो ये निकालने के लिए आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन में 2x का क्यूब गिवन हो, ठीक है, अगर आप 2x प्लस 1/x का क्यूब कर दो, माइनस में 3 टाइम्स 2x प्लस 1 अपॉन में 2x कर दो, तो निकल जाएगा ना। ये तो पता ही होगा आपको, कभी भी अगर x प्लस 1/x p हो तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब क्या होता है p की क्यूब माइनस 3p। और क्योंकि यहां पे देखो ये और ये सेम है, तो इसीलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ अब देखो, सबसे पहले तो इसको सेम बनाओ। कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, हमें जरूरत है 2x की ना, तो यहाँ पे x ही है सिर्फ, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4x, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ 3 पुट कर दो, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 विच इज इक्वल टू
18। ऑप्शन नंबर 1। देखो ये फिगर दे रखा है, ए बी बी सी सी डी ए डी जो है ना वो टेंजेंट है। ओके, टेंजेंट की ना एक खासियत होती है, ध्यान रखना, टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट यहां से भी इक्वल एंगल बनाता है और यहां से भी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो ये 105 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, सेम एज ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ठीक है, ये भी और ये भी बराबर होगा। तो ये 105 है तो ये कितना होगा 105, ये 105 है तो ये कितना होगा 75, ये भी 75। क्या पूछा है आपसे? COD पूछा है, COD पूछा है, ये वाला पूछा है, तो हमने निकाल दिया कितना 75। क्वेश्चन आसान था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। बच्चे ना घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। क्या करोगे? वैल्यू पुट करो। क्या करोगे? वैल्यू पुट करो। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? π/2। π/2 यानी कि 90 ना, तो क्यों ना हम a की वैल्यू भी 30 पुट कर दें, b की वैल्यू भी 30 पुट कर दें और c की वैल्यू भी 30 पुट कर दें। कोई दिक्कत? तो अब आपसे पूछा क्या है? cos 60 प्लस cos 60 प्लस cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2 ना, 1/2 1/2 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। अब आपको बारी बारी से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चारों में पुट करो। देखो जैसे पहले वाले में पुट करोगे, 1 प्लस में 2 साइन ए साइन बी साइन सी, यानी कि साइन 30 कितना होता है? 1/2 ना, तो 1/2 1/2 1/2 1/8, तो ये कट जाएगा, ये आएगा 5/4, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे पे चलते हैं, 1 प्लस में 4 अगेन वही है, तो 1/8 कट जाएगा 2, 1 प्लस 1/2 क्या आ गया? 3/2। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, गो विद ऑप्शन। क्या करोगे? ऑप्शन के साथ जाओ, वैल्यू पुट करो। 17वां देखो क्या है, रेगुलर पॉलीगन का ना इंटीरियर एंगल दे रखा है 144, तो बताओ कितने साइड्स होंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर इंटीरियर 144 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? जो आसान है निकालना 36 ना, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी कि 36 आए? n की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, ऐसे निकालते हैं इन क्वेश्चनों को। टेन थीटा प्लस सेक थीटा दे रखा है 3, और आपको निकालना है 5 साइन एक्स की वैल्यू। देखो 10x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाय कॉस, और सेक का 1 बाय कॉस इज इक्वल टू 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉस। पूरा लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए थोड़ा टाइम बचाओ। स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 साइन इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझो इस चीज को, 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया मैंने। नाउ साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन प्लस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 10 साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2 सब में कॉमन आ रहा है, 5 साइन स्क्वायर प्लस में साइन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर लो इसका, 5 साइन स्क्वायर, यार ये एक्चुअली मेरा s और 5 एक जैसा ही दिखता है, इसको तुम 5 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 4 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस 1, और यहाँ माइनस 4 कॉमन आ रहा है, अगेन साइन थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे साइन की दो वैल्यू आ रही है, एक तो साइन की वैल्यू 1 आ रही है और एक 4/5 आ रही है। पुट करके देखो, 5 साइन 1, 5 इंटू 1, क्या 5 ऑप्शन है? नहीं है। अगला 4/5 पुट करके देखो, 5 से 5 कटा, क्या बचा? 4। क्या 4 ऑप्शन है? यस है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना इन क्वेश्चनों को। या इसका एक तरीका और भी था, जैसे जो जो ज्यादा इजी हो सकता है इससे, वो भी मैं करवा ही देता हूं। जैसे कि क्या दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी प्लस थीटा दे रखा है 3। तो यहां से
सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा 1/3 ना। अब अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो 2 सेक थीटा आ जाएगा आपका 10/3। तो साइन थीटा आ गया कितना, सॉरी ये ज्यादा आसान है, सेक थीटा 2 सेक थीटा आ गया 10/3। तो यहां से देखो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो यहां से आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 16 यानी 4। परपेंडिकुलर कितना आ गया 4। तो यहां से आपकी ना साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 4/5। अब पुट कर दो 5 में तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। ये ज्यादा इजी है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 3 कॉइन है, तीनों का साइज सेम है। ध्यान रखना 3 कॉइन है, तीनों का साइज क्या है, सेम है। इसको ना एक टेबल पे रखा गया है, तो ऐसे एक ये और एक ये। ओके, और फिर क्या किया गया है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब आपसे पूछा फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कॉइन। तीनों कॉइन के द्वारा जो एरिया इनक्लोज किया जा रहा है ना, ये वाला ठीक है। हमने एक्चुअली में ढंग से बनाया नहीं है, वरना ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। रुको मैं बनाता हूं फिर से, ये और ये। अभी ठीक है, हमसे ना ये वाला एरिया पूछा है, ये वाला एरिया। ओके, कैसे निकालोगे, तो देखो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसके सेंटर को, इसको सेंटर को, इन तीनों के सेंटर को मिला दूं मैं। ओके, अब अगर मैं इस सेंटर को देखूं ना, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, समझो इस चीज को, एक सर्कल ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और हमसे इस वाले एरिया की बात हो रही है, हमसे इस वाले एरिया का पूछा गया है, यही पूछा गया है ना। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला सेक्टर घटा दूं, ये वाला सेक्टर घटा दूं, ये वाला सेक्टर घटा दूं, तो बीच वाला आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। रेडियस इन सबका 1 है। अगर 1 है रेडियस, तो ये ट्राइंगल जो बनेगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, जिसका साइड कितना होगा 2। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, √3/4 ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटा √3। अगर मैं √3 में से ये जो 3 छोटे छोटे सेक्टर्स बन रहे हैं, एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा बताओ, आर कितना है, आर है हमारा 1, और थीटा कितना होगा 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। 180/360 कर दो या 60/360 कर दो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 6 2 पाई/2 आ जाएगा, कितना पाई/2। तो ये इसका आंसर है √3 माइनस पाई/2, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इस वाले क्वेश्चन में भी ना बच्चे घबरा जाते हैं, क्या करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो क्या करो सिंपल, किसी भी दो को ना, किसी भी दो को, ध्यान रखना किसी भी दो को 45 मान लो, दो को ही मानना। अल्फा 45 मान लिया मैंने, बीटा भी मैंने 45 मान लिया। तो अब देखो 2 10 स्क्वायर अल्फा यानी 2 × 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा भी 1 हो जाएगा, और 10 स्क्वायर गामा, 10 स्क्वायर गामा ही रहेगा। क्लियर है, 2 10 स्क्वायर गामा प्लस में देखो 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर बीटा 45 45 तो 1 ही रह जाएगा, प्लस में 10 स्क्वायर बीटा 10 स्क्वायर गामा, क्या बचेगा 10 स्क्वायर गामा, और यहां पे भी 10 स्क्वायर गामा ही बचा। और ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। क्लियर है, ये 1 के इक्वल है। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, और यहां क्या बचा 4 10 स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0। तो यहां से 10 की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर है, अगर 10 0 है ना तो साइन भी 0 होता है, ध्यान रखना। साइन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉस साइन स्क्वायर बीटा यानी साइन स्क्वायर 45 1/2, साइन 0 0 ही रहता है, तो 1/2 प्लस 1/2 1, ये इसका आंसर है। कुछ करना ही नहीं है, बेवजह हम लोग क्या करते हैं ना, इसको फॉर्मूला खोल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। 21st क्वेश्चन देखो, देखो क्या कह रहा है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, और आपको इसकी निकालनी है वैल्यू। इन क्वेश्चनों की खासियत क्या होती है ना, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इसमें से किसी एक को सॉल्व करो, क्योंकि दोनों देखोगे सेम ही है, बस साइन का फर्क है। साइन का फर्क ऐसे है कि अगर आप गौर से देखोगे कि x ना आपको दिखेगा कि 1/y के इक्वल है,
तो आपने क्या करना है, सिर्फ x सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, देखो कैसे, √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। तो रेशनलाइज करें, रेशनलाइज में क्या करते हैं, बीच वाले का साइन चेंज कर देते हैं। तो यह आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस में 2√6 और नीचे 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, 5 प्लस में 2√6। ऐसे ही 1 अपॉन में x निकालना होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, या यूं कह लो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी 5 माइनस 2√6। ओके है, x और y निकाल दिया हमने। अब देखो ये निकालना है हमें। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट पुट करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, समझना इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 4xy, और ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4xy। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, इसे ना कैलकुलेशन को हम इजी बना रहे हैं। कैसे, ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, xy को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखो x प्लस वाई करते हो तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 4 104। और नीचे देखो x माइनस वाई, जब आप माइनस कर दोगे ना इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 4√6। तो 4 चौके 16, 6 96 में से 4 92। सॉल्व कर दो इसको, ये आ जाएगा आपका 26 अपॉन में 23। ये आसान क्वेश्चन बहुत टफ बनाया जा सकता है अगर आपने वैल्यू पुट कर दी इसमें। तो वैल्यू पुट करके देखना x और y की डायरेक्ट, देखना कितना लंबा खींचेगा। अब हम कुल मिला के 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बेसिकली स्टैट्स के हैं। किसके हैं ये क्वेश्चन, ये सारे स्टैट्स के होंगे। ओके, 2 मिनट मैं रोक रहा हूं, मैं आता हूं एक गिलास पानी पी के। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन स्टैट्स के बैक टू बैक। आई होप आपने को यहां तक मजा आ रहा है, तभी आगे आएगा। देखो क्या कह रहा है, 10 is the mean of 7 observation and 5 is the mean of another set of 3 observation। देखो 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 7 है, यानी इनका सम कितना हो जाएगा 70। 5 का एवरेज कितना है, मतलब 5 एवरेज है अनदर 3 का, यानी उनका सम कितना हो जाएगा 15। और टोटल नंबर कितना आ जाएगा 7 प्लस 3 10, 85 अपॉन में 10। ये तो आपने एवरेज में भी कर रखा है, आई डोंट थिंक इसमें हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ये आप कर लोगे, वैसे भी आसान है। द वैल्यू ऑफ द मोड एंड मीडियन दे रखा है, मोड और मीन का वैल्यू दे रखा है, और आपको क्या पूछा है, मीडियन पूछा है। तो ये ना एक रिलेशनशिप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, सो मोड कितना है हमारा, अगर आप मोड को देखोगे तो मोड दे रखा है 7.52। तो 7.52 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू में 9.83। सॉल्व कर लो। 3 मीडियन इज इक्वल टू 7.52 प्लस में 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 19.66। तो यह आ जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू 19 7 26 27.18। सो मीडियन इज इक्वल टू 9.06, 3 6 18, 9.06। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस is 21.25 and the mode of the observation this is 29. Find the value of p minus k। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, समझना इस चीज को। मीन तो आप आराम से निकाल सकते हो, ऐड कर लो। 29 प्लस 36 कितना होता है बताओ, 65। 65 प्लस 21 86, 86 104, 121, 140, 140 प्लस में k 2k अपॉन में दिस इज इक्वल टू 21.25। तो पहले तो देखना पड़ेगा कितने नंबर है, 1 2 3 3 6 2 8 है, 8। ओके, सो 140 प्लस में 2k इज इक्वल टू 21 अड़े कितना होता है, 20 अड़े 160, 168, 170। सो k की वैल्यू यहां से आ गई है 15। k की वैल्यू कितनी है 15। हमें ध्यान रखना, हमें निकालना है p माइनस k। तो p पता नहीं है, k की वैल्यू आ चुकी है कितनी 15। अब देखो p की वैल्यू कैसे निकालोगे, मोड दे रखा है इसका कितना 29।
तो मोड का सिंपल मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ होगा, 29। तो यहां पे देखो एक बार 29 है, और अब दोबारा देखोगे कहीं है ही नहीं, जबकि 22 दो बार है, 15 दो बार है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 29 रहा होगा, तभी तो मोड 29 आया ना। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई है, 29। 29 तो 29 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा, पी माइनस के। 29 में से 15 तो 14 आता है यार, ये 9 क्यों है, ये बी आया है। 36 9 65 65 66 86 86 14 104 111 130, सॉरी माय मिस्टेक, ये 130 था। के की वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है। तो सिंपल 29 में से 20 घटा दो, 9 आ जाएगा आंसर। ओके, मोड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, और मीडियन तो मीन तो पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इसमें क्या दे रखा है आपके पास, दो टाइप के ऑब्जर्वेशन है, N1 N2। N1 है 100, N2 है 50। पहले वाले का जो वेरिएंस है वो है 9, दूसरे वाले का वेरिएंस 4 है। डेविएशन दे रखा है पहले वाले का 5, दूसरे वाले का 10, और आपको ना कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये आसान होता है, लेकिन तभी जब आपको फॉर्मूला पता हो। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लो, उसी से आपका हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है देखो, N1 मीडियन 1 सॉरी वेरिएंस 1 प्लस में N2 वेरिएंस 2, या स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कह लो, N1 D1। ध्यान रखना यहाँ पे N1 के साथ ना डेविएशन 1 रखना है, ओके, और N2 के साथ डेविएशन 2 रखना है। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं उल्टा रख के, ठीक है। प्लस में N2 D2 अपॉन में आ जाएगा आपका N1 प्लस में N2, क्या आ जाएगा, N1 प्लस में N2, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये D का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। N1 देखो कितना है, 100, और वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 9, प्लस में N2 कितना है हमारा 50, उसका वेरिएंस कितना है 4, प्लस में N1 अगेन 100, डेविएशन 1 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस में N2 10, सॉरी N2 है 50, और डेविएशन कितना है इसका 10, 10 का स्क्वायर 100, अपॉन में N1 प्लस N2 देखो 100 प्लस 50 150। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे। अब देखो इसको ना ऐड करके घटाओगे तो लंबा खींचेगा, लंबा खींचेगा। तरीका क्या है, क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, सब में 100 कॉमन आ रहा है, अगर गौर से देखोगे ना तो बाहर 10 आएगा, अंडर रूट में देखो क्या बचेगा, 100 कॉमन लेने के बाद यहां बचा 9, यहाँ 50 इंटू में 4 200 था ना, तो 2 बचा, यहाँ पे 100 इंटू में 25 2500 था, तो यहाँ सिर्फ 2500 बचा, और 50 इंटू में 100 यहाँ पे 50 बचा। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से 25 कॉमन ले सकते हो, नीचे से 25 कॉमन लेने के बाद बाहर 5 आ जाएगा, और अंदर सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। नाउ 9 2 11 11 11 11 25 36 50 86 अपॉन में 6, देखो 2 इंटू में अंडर रूट 86/6। क्लियर है, 2 इंटू में 86/6 कितना आ जाएगा बताओ, अप्रोक्स 14 पॉइंट समथिंग, 14 ही मान लो। और 14 का रूट कितना होगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका रूट कितना होगा बताओ, इसका रूट होगा 3.5 के आसपास, ये 3.5 से ज्यादा ही होगा, 4 से कम 3.5 से, यानी कि अब अगर देखो इन एनी केस 3.5 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा आंसर 7.57। या दूसरा तरीका क्या था, एक और तरीका है कि आप इसको ना यहीं पे करो, जैसे कैसे, अगर मान लो मैं ये ना करके मुझे अगर एग्जैक्ट आंसर लाना है ना, क्योंकि ये कट नहीं रहा, तो क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो। कितना आया था 900, अभी हमने किया था ना 9 4, ये 900 प्लस में 200 प्लस में 2500 प्लस में अपॉन में 150। 9 2 11 11 15 36 8600 अपॉन में 150, रूट में देखो 0 से 0 घटा, अब कट कर दो इसको, 15 5 75, अंडर रूट में हो रहा है, ध्यान रखना, 15 5 75 110, 15 6 90, 56 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब देखो 56 का जो अंडर रूट होगा ना वो 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, तो यहां से आप दूसरा वाला जो है तो वो आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर कट नहीं करोगे तो ऐसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर फ्रॉम 1 to 300 इज डिविजिबल बाय आदर 3 और 7। आपको ना
प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 1 से लेके 300 तक के बीच में ना या तो वो 3 पे है या फिर वो 7 के टेबल में है। तो सबसे पहले तो 1 से लेके 300 तक नंबर कितने हैं? 300। ये नीचे आएगा, ये तो कंफर्म है ना। अब आपको देखना है या तो 3 के टेबल में आए या 7 के टेबल में आए। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? तो अगर मुझे 3 चेक करना हो तो 300 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, यानी ऐसे कितने नंबर है? 100। ऐसे कितने नंबर है जो 3 के टेबल में आए? 100। ऐसे ही फिर 7 वाला चेक करोगे, 300 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, नहीं 7 या 21, डिवीजन भूल रहा हूं मैं, 7 चौके 28। टोटल ऐसे 42 नंबर है। कैसे कितने नंबर है? 42। यानी कि 100 ऐसे और 100 3 के टेबल में आते हैं और 7 के टेबल में कितने आते हैं? 42। तो 142 आ गए ना। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट होंगे। कौन कौन से? जो 3 और 7 दोनों के टेबल में आए, 21। अब 300 तक ऐसे कितने नंबर है जो 21 के टेबल में आए? 21 एकम 21, 14। तो इसमें से 14 घटा दो, कितने बच गए? ये 128। कितने आ गए? 128। यानी 128 नंबर ऐसे हैं जो या तो 3 के टेबल में आते हैं या 7 के टेबल में आते हैं। तो 128 अपॉन में 300 कट कर दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 75 बटे में 300। ये इसका आंसर है। ओके, तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। इसमें इतना ही था। और ई मॉक पे जाओ और मॉक दो, जितने ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो गो एंड बाय, इसका वेट कर रहे हो। ओके, बाय क्यों, फ्री में है। चलो मिलते हैं।